मैनेज कर रहा है। तो इस मॉडल को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि अगर सिक्योरिटी ब्रीच होता है यहाँ पर कभी भी, तो यूज़र को पता रहना चाहिए कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब ये सब जो है, ये कौन सा जो ये जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि सपोज़ करो यहाँ पे कुछ ब्रीच होता है, यहाँ पर कुछ डेटा थेफ्ट होता है, तो इस पर्टिकुलर यूज़र को पता रहना चाहिए कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन हैंडल करेगा, या फिर माइक्रोसॉफ्ट हैंडल करेगा, या फिर कस्टमर हैंडल करेगा, या फिर दोनों ही हैंडल करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वंस अगेन। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है AZ900 सर्टिफिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसका नाम है अज्योर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग या अज्योर के बारे में सीख रहे हो, AZ900 सर्टिफिकेशन के बारे में, तो इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था लास्ट ईयर का, उसमें था कुछ क्वेश्चन। सो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो यूज़र के बीच में और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में डिवाइड कर दी गई है। यूज़र का क्या काम है यहाँ पे, और माइक्रोसॉफ्ट का क्या काम है यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है इस मॉडल में। और ये बताया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के बेस पर, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के बेस पर, और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के बेस पर। तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि माइक्रोसॉफ्ट क्या हैंडल करता है और क्या हैंडल नहीं करता है। तो यहाँ पे जो है माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिकली उसका एक टारगेट जो होता है कि वो आपका जो है डेटा सेंटर, नेटवर्क और होस्ट, इसको हमेशा हैंडल करेगा ही करेगा। ठीक है। अगर मैं ढंग से बताना चाहूँ कि माइक्रोसॉफ्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के बारे में बात माइक्रोसॉफ्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के थ्रू यहाँ पर उसका अपना डेटाबेस होता है, और उस डेटाबेस में जो डेटाबेस है वो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे डेटा सेंटर होता है। तो और उस डेटाबेस में ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, उन सभी को मेंशन करता है, वो सभी को वहाँ पे मैनेज करता है, और ये सारी सर्विसेज जो है वो यूज़र को प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो हो गया, एक तरह से काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो गया, ये माइक्रोसॉफ्ट ही मैनेज करेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे देखा है डायग्राम में, ऑन प्रीमाइसिस क्या होता है। ऑन प्रीमाइसिस बेसिकली ये आपका पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, पर्सनल आपका डेटा सेंटर हो गया, पर्सनल आपका एप्लीकेशन हो गया, पर्सनल नेटवर्क हो गया। यानी ये है कि आपने अपने लैपटॉप में विंडोज़ 11 इंस्टॉल किया है, या फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कहें तो माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर है 2025 या 2022 आपने इंस्टॉल किया है, तो वहाँ पर आप खुद ही मैनेज कर रहे हो सब कुछ। वहाँ पे आप एक्टिव डायरेक्टरी खुद इंस्टॉल करोगे, आप उसमें सारे एप्लीकेशन खुद रन करोगे, और वो आपके बिल्डिंग के किसी पर्टिकुलर सर्वर पे वो जो डेटाबेस है, जो आपने डेटाबेस बनाया है, वो वहाँ पर है। तो ये बेसिकली ये आपके पर्सनल बिल्डिंग में है, ये आपके यहाँ पे पर्सनल बिल्डिंग में है यहाँ पर। तो ये तो था कि ऑन प्रीमाइसिस क्या होता है। और अगर मैं बात करूँ कस्टमर की और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जब कस्टमर अज्योर से एक सर्विस लेता है जब कस्टमर अज्योर से सर्विस लेता है, तो अज्योर जो है 3 टाइप की सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है: इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो सबसे इनिशियल सर्विस होती है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर जो है आपको अपना डेटा सेंटर का एक्सेस प्रोवाइड कराता है। कैसे? वहाँ पर उसका डेटाबेस होता है, और उस डेटाबेस में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वर्चुअल मशीन होता है, तो एज अ वो सब कुछ मैनेज करता है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे ये देखोगे
तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट मैनेज कर रहा है, डेटा सेंटर, नेटवर्क, होस्ट, ये सब जो है इस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कि क्लाउड पे है, ये माइक्रोसॉफ्ट मैनेज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया यहाँ पे, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, उसको नेटवर्क, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नेटवर्क कैसे यू है, क्या है, वो एप्लीकेशन क्या रन करना है, ठीक है। एक्सेस मैनेजमेंट क्या करना है, एक्सेस मैनेजमेंट जैसे यहाँ पे मल्टीपल यूज़र है, इसको कैसे मैनेज करना है, अकाउंट्स, आइडेंटिटीज़ और डेटा, ये सब जो है यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे, तो ये जो है कस्टमर मैनेज कर रहा है यहाँ पे। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट ने, मैं एक बार यहाँ से हटा देता हूँ इसको ना, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट ने तो आपको यहाँ पर सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया, सॉरी यहाँ पर आपको वर्चुअल मशीन आपको बनाकर दे दिया। अब आपको उसमें कौन सा विंडोज़ डालना है, आपको यहाँ पे लिनक्स डालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको विंडोज़ डालना है, तो ये आपके ऊपर है यहाँ पर। और आपको उसमें कौन सा डेटा डालना है, आपको यहाँ पे कौन सा डेटाबेस चलाना है, यहाँ पे कौन सा एप्लीकेशन चलाना है आपको इस विंडोज़ में या लिनक्स में, तो ये सारा काम जो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के अंडर, ये यूज़र का काम हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की मैं बात करूँ यहाँ पे बेसिकली, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की, होस्ट, सॉरी, होस्ट हो गया, नेटवर्क हो गया, डेटा सेंटर, ये तो हमेशा के लिए माइक्रोसॉफ्ट तो मैनेज करेगा ही करेगा। साथ में यहाँ पे अब जो है, पहले तो यूज़र को ये था कि वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम खुद चूज़ करेगा, खुद इंस्टॉल करेगा, खुद उसे मतलब इंस्टॉल कर रहा है, उसे डाउनग्रेड कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की अगर बात करें, तो इसमें जो है अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी है माइक्रोसॉफ्ट ही मैनेज करता है। अब यूज़र को क्या मैनेज कर रहा है यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पे, अब जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे, ठीक, मैं एक बार यहाँ पे बताता हूँ, ये विंडोज़ इसमें चल रहा है, ठीक, इसमें विंडो चल रहा है। तो अब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के बेसिस पे, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के बेसिस पे यहाँ पे यूज़र जो है इस विंडो को, यहाँ पे इस विंडो को यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, वो विंडो वहाँ पे डेडिकेटेड रहेगा ही रहेगा। अब उससे जो है यूज़र को कनेक्ट करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट में, अगर इस विंडो को चेंज कराना है, जैसे विंडो 10 से उसको विंडो 11 पे जाना है, या फिर सर्वर 19 से सर्वर 22 जाना है उसे, तो वो जो है ये जो पर्टिकुलर यूज़र है इस माइक्रोसॉफ्ट पे कनेक्ट करेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली यहाँ पर जो है अलाउ करेगा, चेंजेस करेगा और सब कुछ मैनेज करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। यूज़र क्या कर सकता है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ अपना पर्टिकुलर एप्लीकेशन रन कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन रन कर सकता है, वहाँ पे यूज़र क्रिएट कर सकता है, यहाँ पे अपना डेटा सेंट मतलब डेटा, यहाँ पे पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अंदर का जो डेटा होता है, जैसे कि विंडोज़ का अपना डेटाबेस होता है, सर्वर का अपना डेटाबेस होता है, वो सब यहाँ पे यूज़र मैनेज करेगा। तो ये तो था यहाँ पे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की बात करूँ मैं, ये था प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। अब आता है यहाँ पर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या है कि यूज़र के पास यहाँ पे बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। यहाँ पे जो है यूज़र जो है बहुत कम रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन उससे पहले मैं एक बार प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की बात एक बार दोबारा बोलता हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसी सर्विस हैं जो कि दोनों मैनेज करते हैं। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का तो मैं ओके, नेटवर्क जो हो गया, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो नेटवर्क है और जो एप्लीकेशन है, कुछ कुछ एप्लीकेशन जो है माइक्रोसॉफ्ट हैंडल करता है। जैसे कि अगर मैं ऑफिस 365 की बात करूँ मैं, ठीक है, वर्ड की बात करूँ मैं, एक्सेल की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर जो है अगर यूज़र ने यहाँ पर इसका एप्लीकेशन परचेज किया है,
ऐप परचेज किया है, ठीक, तो वो तो है कि यूज़र मैनेज करेगा। लेकिन अगर ये जो है ऑफिस 365 ये ऑनलाइन भी चलता है, ब्राउज़र पे भी चलता है। तो अब ये जो है, अगर आप यहाँ पे ये देखो, ठीक है, एक बार मैं इसको ढंग से बताता हूँ। तो जैसे कि ये ब्राउज़र है, अब यहाँ पर यूज़र जो है, अब ये जो पर्टिकुलर यूज़र है इस एप्लीकेशन को अगर ब्राउज़र पे चला रहा है, तो ये जो ब्राउज़र का जो रिस्पॉन्सिबल है, ये सब जो है माइक्रोसॉफ्ट करेगा। तो ये तो ऐप के थ्रू हो गया, अगर आप यहाँ पे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आइडेंटिटी और डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बेसिकली अगर यहाँ एग्जांपल ले लें हम एडी का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यूज़र जो है यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी उसने यहाँ पर इस पीसी में इंस्टॉल कर दिया, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर दिया, तो यहाँ पे यूज़र ये सब कुछ मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ये दोनों शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, ये थे यहाँ पे। अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर एज सर्विस के ऊपर। सॉफ्टवेयर एज सर्विस में बेसिकली जो है सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर से ही रिलेटेड होता है। तो अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ, सपोज करो एक सर्विस नाउ है, ठीक है, सर्विस नाउ है, मैंने सर्विस नाउ एक इस यूज़र ने सर्विस नाउ कंपनी से बात की, तो अब जो है सारा जो है यहाँ पर तो सब कुछ तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट मैनेज कर ही रहा है, लेकिन अब यूज़र को जो है इस सर्विस नाउ को रन करने के लिए इस सर्विस नाउ की कंपनी से बात हैंडल करना होगा। तो ये जो है अब यूज़र हैंडल कर रहा है, यहाँ पे यूज़र और सॉफ्टवेयर के बीच में है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कुछ नहीं है। यहाँ पे जो डेटा हो गया, यहाँ पर यहाँ का जो डेटा हो गया और अकाउंट हो गया, अकाउंट्स मतलब बेसिकली यूज़र्स होते हैं यहाँ पर जितने भी यूज़र हो गए, तो ये जो है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंडर यहाँ पर यूज़र मैनेज कर रहा है। यहाँ पर मतलब यूज़र ही यहाँ पे सारी डेटा क्रिएट कर रहा है, यूज़र ही यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर रहा है, यूज़र ही यहाँ पर सब कुछ यूज़र अकाउंट क्रिएट कर रहा है। तो ये था यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के बारे में, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के बारे में और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के बारे में। चलिए एक रियल लाइफ सिनारियो यहाँ पर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको पहले हटा देता हूँ मैं। ओके, लेट्स सपोज एक कंपनी जो है एक कंपनी है अपना डेटा जो है क्लाउड पे डाल रही है, ठीक है, क्लाउड पे डाल दिया उसने डेटा, ये क्लाउड हो गया यहाँ पर बेसिकली, डेटा उसने डाल दिया यहाँ पे डाल दिया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की बात करें तो इसका, और आप ये जो यूज़र है, ये यूज़र है पर्टिकुलरली, तो इस यहाँ पर जो है जैसे यूज़र ने यहाँ पर डेटा ले लिया क्लाउड पर, अब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, फायरवॉल हो गया, डेटा एन्क्रिप्शन वगैरह जो है यहाँ पर यूज़र को ही करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के बेसिस पे। लेकिन अगर यूज़र ने ऑफिस 365 लिया है, ठीक है, ऑफिस 365 लिया है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की ऑनलाइन सर्विस है, तो यहाँ पर ये जो है ऑफिस 365 माइक्रोसॉफ्ट इस कंपनी में मैनेज करेगा। तो यहाँ पर जो है कि बाकी सब इसके अलावा जितना भी है सर्विस, सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट ही यहाँ पर मैनेज कर रहा है। तो इस मॉडल को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि अगर सिक्योरिटी ब्रीच होता है यहाँ पर कभी भी, तो यूज़र को पता रहना चाहिए कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब ये सब जो है, ये कौन सा जो ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे कुछ ब्रीच होता है, यहाँ पर कुछ डेटा थेफ्ट होता है, तो इस पर्टिकुलर यूज़र को
पता रहना चाहिए कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन हैंडल करेगा, या फिर माइक्रोसॉफ्ट हैंडल करेगा, या फिर कस्टमर हैंडल करेगा, या फिर दोनों ही हैंडल करेंगे। सो अज्योर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल का ये एक छोटा सा वीडियो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगता है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आगे आने वाले कंटेंट, सिमिलर कंटेंट आप देख पाओ। और इसके अलावा अगर कुछ इश्यूज हों या फिर कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मतलब पूछ सकते हो। अगर मैंने कुछ गलत बताया तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।